Hello children. Now we are going to start the next chapter, that is chapter number 3, working with list, images and tables in HTML. See students, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, मार्क्यू टैग क्या होता है, टेबल टैग क्या होता है, टेबल टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं और इमेज टैग क्या होता है. ठीक है. HTML में नॉर्मल हमने छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीख लिया था. कोई भी एक वेब पेज बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमने यूज करना सीख लिया था. दैट इज पैराग्राफ में इटैलिक्स में लिखना, बोल्ड में लिखना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, सेंटर में अलाइनमेंट सेट करना, ये सारा चीज हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था. तो अब ये चैप्टर शुरू करते हैं. See, HTML is a basic language that it is considered as a gateway to create websites. Okay. It is easy to learn and execute. Now, let us discuss about the different things that you are going to study in this chapter. Okay. Now, what a website contains. एक वेबसाइट में क्या क्या चीजें होती हैं. A website contains web pages connected to each other. एक वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ओके. A web page holds information in the form of text, tables, list, images and so on. What is a web page? एक वेब पेज क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन होल्ड करके रख सकता है. वेब पेज में जब आप डेटा एंटर करते हो, मींस कोई भी यूजर अगर एक वेब पेज में कुछ भी चीजें फिल कर रहा है तो दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, टेबल्स के फॉर्म में हो सकता है, लिस्ट के फॉर्म में हो सकता है एंड सो ऑन. ओके. These features of web pages add visual appeal to the web page and to the website. Suppose जो ये सारे फीचर्स हैं, टेक्स्ट आप इनपुट करो, टेबल्स आपको दिखेंगे, टेबल्स के फॉर्म में आप डेटा आप इनपुट कर सकते हो, एक आपको लिस्ट आप वहां से कुछ भी व्यू कर सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, और ये सारा भी जितना आप अलग अलग वेराइटीज ऑफ थिंग्स आप एक वेब पेज में दिखते हो, तो ये सारा क्या करता है, ये सारे फीचर्स वेब पेज में एक विजुअल अपील वेबसाइट में ऐड करते हैं. मतलब आपका वेबसाइट कैसे और अच्छा और इफेक्टिव दिखता हो उसका काम करते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग लिस्ट. लिस्ट क्या होता है और लिस्ट का क्या काम होता है एक वेब पेज में. Lists are used to represent related item in an orderly manner. कुछ related items, एक जैसे items या एक जैसे डेटा को अगर आपको एक order arrangement में रखना है, एक proper arrangement में आपको वेब पेज में दिखाना है, that is a list. There are two types of list in HTML are ordered list and unordered list. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो टाइप ऑफ लिस्ट जो कि HTML में यूज होते हैं, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके. नाउ द फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट. इसको आप अंडरलाइन करके रखेंगे. ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है उसको हम नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं. एवरी आइटम इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट is preceded by a number or letter to represent each of its items. हर आइटम, हर डेटा जो ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखा होता है इज प्रीसीडेड मतलब उसके पहले एक नंबर और या तो एक लेटर लिखा होता है टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ इट्स आइटम. सपोज अगर हम लिस्ट बनाते हैं कभी भी नॉर्मल, तो हम 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम आइटम का नेम लिखते हैं,
2 लिखते हैं, फिर आइटम का नेम लिखते हैं। तो मैंने लिखा अगर 1 में ABC, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एंड XYZ, ये एक लिस्ट बनाया है मैंने। तो इसके पहले जो ये 1 और 2 लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, द टैग यूज टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड लिस्ट इज OL। यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन कर लेना आप लोग। OL मीन्स ऑर्डर्ड, O ऑर्डर्ड और L लिस्ट। HTML में जितने भी टैग्स होते हैं वो आपके ऑलमोस्ट वो जो भी आप प्रॉपर्टीज या फीचर्स पढ़ रहे हो उसके नेम से रिलेटेड होते हैं, इसलिए याद करने में दिक्कत नहीं होती। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग हम यूज करेंगे प्रोग्राम्स बनाते समय, दैट इज विद इन ब्रैकेट्स OL। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट इज डिस्प्लेड विद नंबर्स। अब बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा नंबर्स से डिस्प्ले होता है। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और भी सेट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो लिस्ट कैसे जब जनरेट होगा तो वहां पे नंबर्स दिखेगा, जैसे हम लिखते हैं ना, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 समथिंग एल्स, वैसा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द HTML कोड इन द टेक्स्ट एडिटर एंड एग्जीक्यूट इट। हम पहला ये एग्जांपल लेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, अब HTML स्टार्ट किया मैंने, ओपन किया टैग HTML, टैग के अंदर लिखा टाइटल। अब हमको ऑर्डर्ड लिस्ट का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, इसने एक टाइटल दे दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। टाइटल को फिर क्लोज कर दिया और हेड को भी क्लोज कर दिया। बॉडी में लिखा ऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूलर बनाया। हॉरिजॉन्टल रूलर बनाया क्योंकि हमको एक लिस्ट बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर HR का टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सी, यहाँ लिखा ऑर्डर्ड लिस्ट को ओपन किया, ऑर्डर्ड लिस्ट को ओपन किया, लिस्ट LI मतलब लिस्ट। ओके, पहला बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। देखो यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिया है, 1 2 3 बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर खुद से लेगा। जब भी हम लिस्ट में आइटम्स डालते हैं तो LI टैग लिखने के बाद डालते हैं। ये टैग ओपन होता है बट इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, लेकिन जो ऑर्डर टैग होता है उसकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग होने का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है एक कंटेनर टैग होता है और LI जो है लिस्ट में आपको क्या आइटम आपने लिखना है, क्या डेटा लिखना है, यहाँ पे उसका नेम डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको सेव करोगे, .html प्रोग्राम का नेम लिखने के बाद आप .html लगाओगे और सेव करोगे। सेव करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट जब करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ऑर्डर्ड लिस्ट था, ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले जब हुआ उसके बाद एक लाइन दिख रही है, दिस इज एन हॉरिजॉन्टल रूलर, ये हमने यूज किया था। अब उसके बाद नंबर 1 क्यों लिया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 लिस्ट नंबर्स लेता है ये। तो नंबर 1 बैडमिंटन, नंबर 2 फुटबॉल, नंबर 3 बास्केटबॉल, 4th one is volleyball. Here LI represents the list item. The OL tag has a type attribute which is used to change numbering style. अब जो आपका ordered list tag है वो एक type attribute भी यूज करता है, उसमें एक type attribute यूज होता है। That is क्यों यूज होता है कि अगर आपको 1 2 3 4 नंबर्स में नहीं चाहिए, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में चाहिए तो आप उसमें डाल सकते हो। तो कैसे डालना होता है, विच इज यूज्ड टू चेंज द नंबरिंग स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल टाइप लिखना होता है इक्वल्स टू डबल कोटेशन में कैपिटल ए, अगर आपको कैपिटल ABC चाहिए तो कैपिटल ए, स्मॉल ABC चाहिए तो स्मॉल ए। ठीक है, इज यूज फॉर द कैपिटल लेटर्स। ना सेकेंड प्रोग्राम समझा रही हूँ। टाइप द फॉलोइंग कोड इन टेक्स्ट एडिटर एंड एग्जीक्यूटेड। HTML टैग ओपन किया, अब उसके बाद
हेड टैग ओपन किया, टाइटल लिख दिया ऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी में लिखा इंडोर गेम्स और एक हॉरिजॉन्टल रूलर यूज किया। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट का मैंने यहाँ पे टैग ओपन किया और उसके बाद मैंने लिखा उसका टाइप सेट किया, कैसा चाहिए। अगर टाइप नहीं लिखेंगे तो 1 2 3 4 ले लेगा, बट अगर आपको एबीसी चाहिए तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा। तो लिखोगे टाइप इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर्स में आपको चाहिए होगा तो कैपिटल ABCD, स्मॉल में चाहिए होगा तो स्मॉल a, ऐसा लिखोगे आप। अगर आपको चाहिए होगा ऐसा तो टाइप के बाद स्मॉल a, ठीक है, बस ये डिफरेंस आता है, ऐसे लिखते हैं टाइप इज इक्वल्स टू स्मॉल a ना। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे टैग बंद किया, OL टैग जो ओपन किया था उसके अंदर लिखा तो टैग को क्लोज किया। अब लिस्ट LI आइटम्स लिखो, चेस, वर्ड पजल, सुडोकू, क्ले मॉडलिंग। पूरा डेटा आपने लिस्ट का आइटम का एंटर कर दिया तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करो। देखो यहाँ पे फिर से ये ओपन हो रहा है तो ये यहाँ आके क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। इस प्रोग्राम को आप प्रोग्राम का नेम डालना इंडोर गेम्स, उसके बाद .html लगा के सेव करना और आप इसको फिर एग्जीक्यूट करोगे। जब एग्जीक्यूट करोगे तो वेब पेज देखो आपको कैसा दिखेगा। इंडोर गेम्स लिखा हुआ दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर दिख रहा होगा और यहाँ पे देखो A डॉट मतलब A चेस, B वर्ड पजल, C सुडोकू, D क्ले मॉडलिंग। आ गया ABCD के फॉर्म में क्योंकि आपने इसका टाइप सेट कर दिया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब an ordered list is also known as an unordered list is also known as unnumbered list और bulleted list। जिस लिस्ट में कोई नंबर या लेटर्स नहीं होते हैं आपको डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम अननंबर्ड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं। इसको अंडरलाइन करके रखना जहां मैंने ब्रैकेट बनाया है। An unordered list is also known as unnumbered और bulleted list। एक जो unordered list होता है उसको हम unnumbered मतलब जिसमें नंबर नहीं हुआ या फिर bulleted list भी कहते हैं। ओके, every item in such list is preceded by a bullet symbol। इसमें क्या होता है, हर आइटम जो होता है एक बुलेट सिंबल से प्रोसीडेड होता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ABC फर्स्ट आइटम, यहाँ पे हो जाएगा X Y Z। इस तरह का जो आप आइटम बनाते हो, एक लिस्ट बनाते हो, उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बाय डिफॉल्ट filled circles disks are used। By default filled circle disks are used as bullet। filled circle disk जो होता है बाय डिफॉल्ट लेता है, मीन्स ये जो बुलेट्स होता है ये बाय डिफॉल्ट लेता है आपको, ठीक है। इसके अलावा भी आप इसका टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप अलग अलग टाइप चेंज कर सकते हैं। देखो ये जो है ये बुलेट है, ये फिल सर्कल टाइप का है। आप चाहो तो इसको ऐसा सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो हो सकता है इसको एस्ट्रिक भी बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप इसके टाइप्स को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे वो मैं बता दूं आपको। फर्स्ट वाला प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट का फर्स्ट प्रोग्राम, HTML टैग ओपन हुआ, हेड टैग ओपन हुआ, टाइटल टैग ओपन हुआ, टाइटल का नेम दे दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर टाइटल को क्लोज कर दिए, हेड टैग को क्लोज कर दिए, बॉडी टैग ओपन किया, लिखा कार्टून कैरेक्टर्स, एक हॉरिजॉन्टल रूलर यूज कर लिए। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब UL, अनऑर्डर्ड के लिए U, लिस्ट के लिए L, UL टैग यूज होता है। क्लियर हो गया? ऑर्डर्ड लिस्ट में OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट में UL। UL का टैग ओपन किया, अब फर्स्ट आइटम लिखा, लिस्ट LI टैग के साथ पावर रेंजर्स, LI टैग के साथ छोटा भीम,
LI टैग के साथ डोरेमोन, ये आपने कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पे एंटर कर दिया। अब और एंटर नहीं करना है आपको लिस्ट में आइटम्स, तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखो यहाँ से ओपन किया ना, तो यहाँ पे आके क्लोज कर दे रहे, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज किए, HTML टैग को क्लोज कर दिए। आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, तो आप उसको एक सर्टेन नेम से सेव कर दो, ऑर्डर्ड लिस्ट .html हर प्रोग्राम के बाद लगता है, उसको लगा के सेव करो। अब उसके बाद जब आप अपने सेव किए हुए प्रोग्राम को रन करोगे तो देखो आपको यहाँ पे बुलेट्स, फिल्ड डार्क सर्कल्स, उसको उस टाइप के बुलेट्स आपको दिखेंगे। पावर रेंजर्स, छोटा भीम और डोरेमोन लिखा हुआ, ठीक है। The type attribute is used to specify the type of bullets to be used for each item in the list। अब मैंने बताया था ना कि इसमें भी टाइप आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टाइप इज इक्वल्स टू सर्कल, आपको इसका फुल नेम लिखना पड़ेगा। सर्कल चाहिए, ऐसा वाला सर्कल चाहिए तो आप पूरा सर्कल लिखोगे। एस्ट्रिक चाहिए तो इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, तो आपको ऐसा पूरा एस्ट्रिक लिखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइप इज इक्वल्स टू विद इन डबल कोट्स सर्कल लिखा हुआ है, सेट्स द लिस्ट विद द एम्प्टी सर्कल, ये जो फुल ये डिस्क इसको जो बोलते हैं ना, ये वाला बाय डिफॉल्ट है, इसके जगह पे आप क्या ले रहे हो, ये वाला सेट कर देते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो कुछ और भी सेट कर सकते हो, जैसे सर्कल की जगह स्क्वायर लेना है या एस्ट्रिक लेना है, कुछ भी और ले सकते हो। एक एग्जांपल है यहाँ पे, आपको टाइप कैसे सेट करना है वो वाले प्रोग्राम का। HTML टैग ओपन किया, यहाँ पे प्रोग्राम में हेड टैग ओपन किया, टाइटल टैग ओपन किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइटल का नेम रखा, उसके बाद टाइटल टैग को बंद किया और हेड टैग को भी बंद कर दिया। अब बॉडी टैग ओपन किया, कार्टून मूवीज लिखा यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल रूलर यूज किया। अब ना हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पे दो बार यूज किया, देखो एक बार HR यूज किया मतलब एक लाइन बनेगी, फिर से HR लिखा है मतलब 2 लाइन बनेगी, ठीक है। उसके नीचे हमने यूज किया UL टैग मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। UL के बाद हमने टाइप किया TYP, टाइप कैसा टाइप आपको सेट करना है, सर्कल चाहिए आपको अगर, ठीक है। अब आपको आपका बुलेट्स किस शेप में चाहिए, सिर्फ सर्कल्स शेप में चाहिए, तो आपने यहाँ लिखा टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन में सर्कल, उसके बाद ये टैग को क्लोज किया। लिस्ट के आइटम्स लिखे आपने, लिस्ट LI टैग में आइस LI टैग, टॉय स्टोरी LI टैग, फ्रोजन, ये आपने यहाँ पे लिस्ट में क्या क्या डेटा डालना है, क्या क्या आइटम्स ऐड करने एक लिस्ट में क्या होगा वो आपने डाल दिया। उसके बाद UL टैग यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। इस प्रोग्राम को आप अनऑर्डर्ड लिस्ट .html करके सेव कर देना, .html लगाना जरूरी होता है, मैं भी बोल रही हूँ। अब जब आप इसको रन करोगे तो देखो आपने बॉडी में क्या रखा था, टाइटल आपने जब रन करोगे तो आपको बॉडी में आपने क्या सेट किया था, कार्टून मूवीज आ गया। कार्टून मूवीज के बाद आपने एक HR यूज किया, उसके बाद आपने दूसरा HR, 2 हॉरिजॉन्टल रूलर यूज किया, यहाँ पे इसलिए डबल लाइन दिख रही है। अब आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिख रहा है जो कि इस वाले से डिफरेंट है। बाय डिफॉल्ट तो आपको ऐसा डार्क वाला मिलता है, ठीक है, बुलेट। आपने इसको चेंज कर दिया और आपने ऐसा सिर्फ सर्कल रखा है, तो अब आइटम नेम्स के सामने क्या लगा रहेगा, एक छोटा छोटा सर्कल्स लगा रहे। देखो सर्कल लगा हुआ है, आइस एज, अगेन सर्कल, टॉय स्टोरी, एक छोटा सा सर्कल, फ्रोजन, डिस्प्ले हो गया। आपने क्या किया, बुलेट्स का टाइप चेंज कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।